हेलो, नमस्ते भाई। अगर आपने ये वीडियो प्ले कर ली है तो अब सभी साथियों का प्रणाम है, स्वागत है आप सभी साथियों का। और सभी लोग जो है मेरी बात को बहुत ध्यान से, बड़े आराम से थोड़ा सा सुन के जाएं। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजमेंट आ जाएं और आप एक समझदार व्यक्ति बन जाएं। मेरे भाई, सबसे पहले आपने थंबनेल देख लिया होगा, ऊपर लिखा हुआ है कि रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी जो है उसके बारे में मैं ये जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। और ये क्यों देने जा रहा हूं कि पढ़ने वाले स्टूडेंट जो हैं उनका एक बहुत बड़ा लॉस जो है वो कहीं ना कहीं अब हो रहा है। और उसके चक्कर में जो बच्चे हमसे सीरियस होकर पढ़ रहे हैं वो हमें भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब आप कहिएगा सर कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं? जैसे सुबह से लेकर शाम तक मेरे भाई हम आपके लिए मेहनत करते हैं। मेरे दोस्त अभी लगभग 7 बज चुके हैं या 8 बज चुके हैं। मैं आपके मेरी शकल से आपको शायद दिख रहा होगा कि मैंने सुबह से लेकर और अभी तक कुछ नहीं खाया है। आप कहेंगे सर ऐसा तो नहीं कि खाने का टाइम नहीं मिलता होगा। बिल्कुल सही बात है, मिलता है। लेकिन सुबह यूट्यूब की आपकी क्लास होती है, फिर एप्लीकेशन की क्लास होती है, फिर आपकी एप्लीकेशन की दूसरी रीजनिंग की क्लास होती है, मैथ की होती है, साइंस की होती है। पूरा दिन जो है वो कहीं ना कहीं आपके कंटेंट में, आपकी क्लासों में, आपके मैनेजमेंट में मेरा निकल जाता है। अब इस समय पर मैं घर आ रहा था तो कई सारे स्टूडेंटों के हमारे पास कॉल आई कि सर आरटीआई का रिप्लाई आया है, सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा सा बताइए आप ये क्या है क्या नहीं है, इतनी वैकेंसी आ जाएंगी अब तो सर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मतलब मैं अभी साइड में एक जगह पर गाड़ी खड़ी करके और ये वीडियो सोचा कि आपके लिए बना दूं। मेरे मित्र, मैं शुरू कर रहा हूं, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। अगर आप रियल में हमसे सहमत हो तो एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि यस सर लिख कर जाना इस कमेंट में वीडियो के, और कुछ नहीं चाहिए। अगर सहमत हो तो, ना हो तो जो बात हो वो लिख कर जाना, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं। साथ ही सबसे पहले मामला समझिएगा, रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो आपकी संभावित है 2024 के लास्ट के महीनों में, अक्टूबर से लेकर नवंबर तक आपकी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। ये कैलेंडर रेलवे जो है वो जारी कर चुका है। अब हुआ यह है कि अभी लगभग 3 दिन पहले किसी व्यक्ति ने आरटीआई डाली होगी रेलवे को। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, आप किसी भी चीज की जानकारी ले सकते हैं। तो उस आरटीआई के रिप्लाई में रेलवे ने ये बता दिया कि भाई हमारे पास ग्रुप डी नाम का कोई चीज होता नहीं है, वैसे ग्रुप सी बन गया है। ग्रुप डी जो है वो ग्रुप सी बन गया है। तो उसके की ग्रुप सी के और लेवल 1 के टोटल पोस्ट जो अभी हमारे पास खाली हैं वो 2,36,000 प्लस खाली हैं। बस इतना डॉक्यूमेंट जो है वो आरटीआई में आया और यूट्यूब पे एक तरीके से इतना नेगेटिविटी फैला दिए लोगों ने। हर चैनल जो है वो आके वीडियो बना रहा है। कोई कह रहा है अब तो आएंगी रेलवे में इतनी वैकेंसी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मेरे मित्र भाई, आप सोच कर देखो यार, ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर जीवन में रियल में भैया चाहते हो आप कि सफल हो और जीवन में सर अच्छा करें और सिलेक्शन हो, नौकरी लगे, तो एक बात मेरी आंखों में आंखें डालकर जो है वो सुन लो कि मेरे भाई जो नौकरी लगती है ना, मैंने खुद सिलेक्शन लिया है कई सारे एग्जामों में। मेरे हजारों स्टूडेंट अलग अलग विभाग में सिलेक्शन लेकर नौकरी कर रहे हैं, ये सब आप सभी लोग जानते हैं। मैं इसका एक मूल मंत्र आपको बता दूं, मैं आज यहां हूं तो क्यों हूं, या मेरे स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए हैं वो क्यों हुए हैं, या जीवन में जो कोई भी सफल होता है क्यों होता है, इसका एक छोटा सा मूल मंत्र बता दूं, वो है मेहनत और सही डायरेक्शन में मेहनत, और कुछ नहीं। मेहनत कई सारे लोग करते हैं, आपने देखा होगा, सफल नहीं हो पाते हैं, उनकी डायरेक्शन सही नहीं होती है। उसी व्यू में आप में से कई सारे स्टूडेंट फंस रहे हैं। मैं किसी टीचर का नाम नहीं लूंगा या किसी यूट्यूबर का नाम नहीं लूंगा, बस इतना कहेंगे कि सारे लोग जो हैं वो व्यूअरशिप के लिए काम करते हैं। आपने देखा होगा मैं इस प्रकार की वीडियोस कभी बनाता ही नहीं हूं, बल्कि अगर मैं चाहूं तो पता नहीं कैसी कैसी वीडियो बना सकता हूं। लेकिन मेरा एक ही फोकस रहता है, वो केवल है भैया पढ़ाना और मेहनत करना, कंटेंट पे मेहनत करना। अभी रीजनिंग क्या बोलते हैं उसका, एसएससी जीडी का आंसर की रिलीज हुआ है कल। आपने देखा होगा जो बच्चे टेलीग्राम पर जुड़े हैं, कितने सैकड़ों बच्चों के मैथ और रीजनिंग में फुल में से फुल नंबर है। फुल में से फुल नंबर क्यों है? क्यों फुल में से फुल है? रीजन मेरे मित्र एक है कि हम केवल पढ़ने पे और पढ़ाने पे फोकस करते हैं। स्टूडेंट जो हमसे जुड़ता है वो भी पढ़ने पढ़ाने पे फोकस करता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि हमसे चाहे स्टूडेंट कोई पढ़ता हो या कहीं और का स्टूडेंट हो, यूट्यूब सब चलाते हैं। तो जब कोई ऐसी अनऑथेंटिक टाइप चीज जो है वो आ जाती है तो फिर उसको देख लिया जाता है और उसको स्टूडेंट देखकर डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे अभी प्रेजेंट का सिनेरियो बताएं, सारे टीचर्स ने, सब लोग आके, कोई कह रहा है कि फिरकी ले रहा है। कौन फिरकी ले रहा है? मैं आपको बता दूं, फिरकी आप ही ले रहे हो सर।
मेरा इस वीडियो में ऐसा कोई मकसद नहीं है कि मैं आपके लिए कुछ बोलूं, पर आप भी जानते हो कि इस प्रकार की वीडियोस आप हमेशा बनाते रहते हो, और भी कई सारे यूट्यूबर हैं जो इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि इन वीडियोस से क्या शो करना चाहते हो आप भी जानते हो कि रेलवे में 2,36,000 पद जो वैकेंट हैं, उसका डाटा आज से 1 साल पहले ही 3 लाख प्लस पद की बात जो है वैकेंसी की, आप भी कह रहे थे, सारे लोग कह रहे थे, हम भी कह रहे थे 3 लाख पद रेलवे में खाली हैं। ये तो बहुत दिनों से पता है। आरटीआई में उन्होंने 2,36,000 पद खाली बता दिए, तो इसमें क्या हो गया। और रही बात कि भैया इलेक्शन आ रहे हैं, तो आप सभी जानते हो कि इस प्रकार की जो चीजें हैं वो इलेक्शन से 1, 2, 3 महीने 4 महीने पहले होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर मेरे भाई आप इन सब चीजों में पढ़कर अपना टाइम खराब करेंगे, तो आप खुद सोचिएगा कि मेहनत करने वाला बच्चा जो उस टाइम पढ़ रहा है और एक आप जो उस टाइम ऐसी वीडियोस में अपना समय खराब कर रहे हैं, किसका सिलेक्शन होगा। आप अपने अंतरात्मा से मेरे भाई एक बार पूछ कर देखिएगा, आपकी अंतरात्मा आपसे बोलेगी कि नहीं यार, उसी का होगा जो रियल मेहनत कर रहा है और सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा है। हाँ या ना, बोलिए। अगर सहमत हो तो जरूर यस लिख देना। मेरे मित्र जो भी ये वीडियो आप देख रहे हैं, आप सभी से कहना चाहूंगा, थोड़ा मैच्योर बन जाओ, थोड़ा समझदार बन जाओ कि कोई वीडियो लेकर आया आप एकदम से भड़बड़ा जाते हो। मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई इस प्रकार की चीज होगी तो वो बड़े प्यार से बहुत कम समय में संक्षिप्त में मैं खुद आपको बता दूंगा। हाँ, हो सकता है कि मैं 1 घंटे या 2 घंटे या 4 घंटे बाद आपको बता पाऊं बाकियों से, लेकिन मैं जो बताऊंगा वो टू द पॉइंट होगा और ऑथेंटिक होगा, आपके काम की चीज होगी, बस बात खत्म। क्या मतलब है इन सारी चीजों से, आप सोच कर देखिए मेरे भाई, समझ रहे हो ना। तो ये वीडियो बहुत आवश्यक है। बाकी ऑन द स्पष्ट नोट, रेलवे में 2,36,000 पद वैकेंट हैं। ये आरटीआई ने नहीं कहा है, ये बहुत दिन पहले ही पता था हम लोगों को, मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था। रेलवे का एक नया जो है वो सिस्टम सामने आया है, वो ये है कि वो हर साल वैकेंसी दे रही है। तो अब पद 2,36,000 खाली हो या 4 लाख हो, वो वैकेंसी हर साल देगी और वैकेंसी कम संख्या में देगी। जैसा आपने रेलवे में देखा, एएलपी में देखा, टेक्नीशियन में देखा, आरपीएफ में देखा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि रेलवे ग्रुप डी और ग्रुप सी, क्योंकि एक बड़ी पोस्टों का जमावड़ा है, तो वैकेंसी तो आएगी 30-40 हजार, लेकिन 2 लाख नहीं आएगी। मेरा वादा है आप सभी से। तो आप अपने मन में इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं उनको ना लाएं। बस अपनी एक सीट के लिए आपको लड़ाई करनी है, उसी के लिए आपको पढ़ाई करनी है। आपको बस ये सोचना है कि मेरे भाई मुझे सिलेक्शन लेना है, वैकेंसी तो आएंगी और वो ज्यादा आएंगी तो भी सबके लिए आएंगी, कम आएंगी तो भी सबके लिए आएंगी। वैकेंसी अगर आ रही है तो मुझे सिलेक्शन लेना है, बस बात खत्म, ठीक है। और रेलवे अपना कैलेंडर जारी कर चुका है, आप सबको पता है कि इस साल में वैकेंसी आनी है, ग्रुप डी की भी आनी है, ग्रुप सी, एनटीपीसी, सबकी वैकेंसी आनी है और हजारों में आएगी, 30-40 हजार प्लस आएगी, क्योंकि एक बड़ा जमावड़ा है। याद रखना, ग्रुप डी और ग्रुप सी लेवल की जो जॉब होती है वो बहुत सारे पोस्टों से मिलके बनी होती है। रेलवे में सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल पोस्टों का ही है। तो वैकेंसी काफी संख्या में आएगी, लेकिन आप ये कहें कि 2,36,000 आ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। और ये वीडियो बनाने का केवल एक पर्पज है कि आप अपना टाइम खराब ना करो मेरे भाई, ठीक है। ये बहुत बहुमूल्य टाइम है। आप अपने इस परिवार पर, इस प्लेटफॉर्म पर भरोसा कर सकते हो। मैं एक मेहनती व्यक्ति हूं, आपके लिए जो भी चीज जरूरी होगी वो इस चैनल पे आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। हो सकता है 1 घंटे बाद उपलब्ध हो, लेकिन उस 1 घंटे में ऐसा नहीं है कि आसमान धरती फट जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। अपना टू द टारगेट पॉइंट लेकर अपना पढ़ाई करते रहो। जो जरूरी चीज होगी वो हम अपने आप आपको बता देंगे आके सही समय पर, ठीक है। बाकी सभी लोगों से, सभी सम्माननीय अध्यापकों से भी यही रिक्वेस्ट है कि यार आप भी जानते हो यार, बच्चा बहुत मेहनत करता है ना, बहुत गरीब है, और ये भी आप जानते हो यार कि स्टूडेंट को इतना जो चीजें हैं ना वो पता नहीं होती हैं, है ना। उसको आप जैसे चाहो वैसे मुड़ा लेते हो, तो ये चीज कहीं ना कहीं बहुत गलत है यार। इस प्रकार से अंट संट कुछ भी कह देना, मतलब ये मेरी तरफ से एक वार्निंग जो है वहां लिख दिया है मैंने, एक वार्निंग है भैया आप सभी को कि यार सुधर जाओ अगर जीवन में सफल होना चाहते हो। दिल से मैं आज आपसे ये बात कह रहा हूं, आपको भी फील हो रहा होगा। बाकी अच्छे से मेहनत करो, बेस्ट कंटेंट से पढ़ो, पुराना कंटेंट ना पढ़ो, सही कंटेंट का चयन करो और लगातार कंटिन्यूअस वे में जो है मेहनत करो। 6 महीने की तैयारी जो है वो मेरे भाई लगती है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, आपको मिनिमम 6 महीने उसे देने पड़ते हैं। आपको पता है कि ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है और आप कहेंगे जब आ जाएगी तब तैयारी करेंगे, तो आपको मूर्ख हैं आप। कैलेंडर जारी हो चुका है, वैकेंसी अपने समय पर आएगी। सारी वैकेंसी आई है रेलवे की अपने समय पर, कैलेंडर जब से जारी हुआ है। पर आप
ये सोचो कि बिना तैयारी के सिलेक्शन हो जाएगा, संभव नहीं है। तो आप अपनी तैयारी करो। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की जॉब को लेने के लिए हमें मिनिमम 6 महीने जो है वो देने पड़ते हैं। लगभग 4 से 5 महीने में हमारा सिलेबस पूरा होता है। फिर 1 महीने हम उसका रिवीजन और प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट में लगाते हैं, तब हमारी तैयारी उस लेवल की हो पाती है जाकर कि हम सिलेक्शन ले पाए। ठीक है, तो आप अपनी रणनीति बनाइए और इस चीज पर फोकस कीजिए कि मुझे बेस्ट कंटेंट कहां से मिलेगा और मैं कहां से अच्छे तरीके से पढ़ सकता हूं। मेरे भाई सही लोगों का चयन करिएगा, जीवन में आगे जरूर जाओगे। और ये वीडियो से आप बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं कह नहीं पा रहा हूं, बट आप समझ रहे होंगे मेरी फीलिंग कि मेरे भाई सुधर जाइए। सुधर जाने का मतलब यह है कि इन चीजों की फालतू की चीजों में अपना टाइम खराब करिएगा ही मत। कोई भी नई चीज छोड़ दो उसको सिरे से, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बी फोकस्ड होकर। मेरे भाई आप अपने इस परिवार पे भरोसा करिएगा कि कोई भी जरूरी चीज होगी मैं आपको आके सबसे पहले बताऊंगा। ठीक है, मेरा वादा है आपसे, पर तभी जब वो जरूरी होगी। ऐसा नहीं कि भाई फ्री फंड में आके हम बक के कुछ भी चले जाएं, है ना। और ये इन चीजों से आप भी बचो, क्योंकि टाइम बहुत प्रीसियस है, समय बहुत ज्यादा मूल्यवान चीज होती है। ये धीरे धीरे गुजर रहा है, गुजर जाएगा, हाथ में आपके कुछ नहीं बचेगा, रेत बचेगी। और रेत की ही तरह समय जाता भी है। आप कभी बालू हाथ में लीजिएगा, अपने आप ही मेरे भाई जो है बालू जो है हाथ में से रिस के कितना भी कस के पकड़िएगा, अपने आप ही बालू रिस के हाथ खाली हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से मेरे भाई मन लगाकर मेहनत करो, इस समय को बर्बाद ना कीजिएगा। बाकी जो भी नए साथी हैं या जो भी समझदार साथी हैं, मेरा उनसे एक ही कहना है मेरे भाई कि अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए, पुराना कंटेंट पढ़ना छोड़ दीजिए और नया कंटेंट 0 लेवल से अपनी प्रॉपर तैयारी पर ध्यान दीजिए। केवल क्वेश्चन लगा लेने से कोई आगे 3000 क्वेश्चन आपको करा दे, उससे कुछ नहीं होगा। आपको चीजों को सही ढंग से पढ़ना होगा, मतलब बारीकी से, और उसी के साथ में क्वेश्चन भी करने होंगे, उससे होगा। वो जमाने चले गए हैं कि आप 3000 क्वेश्चन लगा लेंगे तो आप हीरो बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट ही नहीं आते क्वेश्चन का, क्या हो जाएगा बताइए। आप सुबह 9 बजे यूट्यूब पे क्लास लेती है, मैं आपको डेली सुबह 9 बजे क्लास देता हूं, आप उस क्लास में देख रहे होंगे आप कितने भी क्वेश्चन लगा लें, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आता है वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं। बढ़िया लेवल चल रहा है अपना, तो मेहनत करो मेरे भाई, आप सभी से मेरा यही कहना है ना। अंततः सभी के लिए बेस्ट विशेस, सभी के लिए मेरा आशीर्वाद, सभी के लिए मेरा प्यार, सभी के लिए अभिवादन। मेहनत कीजिएगा सही डायरेक्शन में, है ना। इन आंखों में देख लो मेरे भाई, इन आंखों में कशिश है, मेहनत है, लगन है और आपके लिए पूरा डेडिकेशन है और जी तोड़ मेहनत मेरे भाई हर प्रकार से हम आपके लिए कर रहे हैं। और आप भी सही चयन करें और सही तरीके से मेहनत करना शुरू करें। मेरा वादा है आपसे कि आप सफल जरूर होंगे, बस मेरी इन बातों को आप याद रखिएगा। ठीक है भैया, लव यू ऑल। मुझे दोबारा से ऐसा कोई भी शिकायत आपका ना मिले कि आप इन चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं या मुझे कॉल करके फालतू के सवाल पूछ रहे हैं, क्या है क्या नहीं। कोई कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। 30 से 40 हजार वैकेंसी ग्रुप सी ग्रुप डी की आएगी और इस साल के लास्ट तक अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। इसका कैलेंडर भी जारी है, आपके पास अच्छा महीना है, अच्छा खासा समय है, 4 महीने 5 महीने हैं, इसी में तैयारी हो पाती है। आज से अभी से शुरू कीजिए हमारे साथ और मेहनत करके अपनी तैयारी को बेस्ट बनाइए। ठीक है, बस यही आप सभी से कहना है। लव यू ऑल। बाकी अच्छे से पढ़िए, कल सुबह 9 बजे यूट्यूब की क्लास में मिलते हैं और लगातार हमारी एप्लीकेशन पे यकीन बैच नया हमने कल ही लॉन्च किया है, तो उस पे क्लास आपकी आज से ही स्टार्ट हो गई है, तो कल उसमें भी आपकी पूरी क्लासें होंगी। और अच्छे से रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाओ। कोई समस्या हो तो 9870502305 नंबर है हमारा। कोई दिक्कत हो तो आप कॉल करेंगे, कोई जानकारी चाहिए हो तो आप कॉल करेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं बोलूंगा, बस यही बोलूंगा, आप का बहुत ज्यादा समय जो है मैंने ले लिया है। अब आप जाइए आराम से पढ़िएगा, इन चीजों में दोबारा लिप्त नहीं होइएगा, है ना, टिल सिलेक्शन तक। फिर चाहे जीवन भर कुछ भी करना, कोई कहने वाला नहीं है, आप भी जानते हो। ठीक है, लव यू ऑल।